अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक फंक्शन के एक से ज़्यादा डेरिवेटिव फाइंड करने हो तो किस तरह करेंगे। ठीक है, यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो तो वो कैसे फाइंड करें। ठीक है, समटाइम्स इट इज़ यूजफुल टू फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ अ डिराइव्ड फंक्शन if we denote f prime as the first derivative of f, then f prime of prime is the derivative of f prime is called the second derivative of f। यानी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास y है, तो इसके जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, y प्राइम। लेकिन जब हम y प्राइम का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, y डबल प्राइम हो जाएगा। इसी तरह हम y डबल प्राइम का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो y का थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह हम nth टर्म तक डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह। ठीक है, डबल डेरिवेटिव होगा तो हमने f डबल प्राइम से, थर्ड डेरिवेटिव है तो f ट्रिपल डेरिवेटिव। ठीक है, इन जनरल फॉर n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 द n डेरिवेटिव ऑफ f इज रिटन एज f n। यानी कि अगर हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव से ज़्यादा का अगर डेरिवेटिव लें हम तो इसको इस तरह n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, नोटेशन जिसकी डिफरेंट है, जैसे हमने यहाँ पे y प्राइम से लिखा है इसी तरह हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर डबल डेरिवेटिव था, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। इस तरह यहाँ पे थर्ड पावर हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास n हो जाएगी। इसके अलावा हम y1 y2 y3 और yn से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डी वाई हो जाएगा। ठीक है, जब हम सेकंड डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई। इनके यहाँ पे इस तरह सेम वही जैसे हमने ये डी वाई बाई डी एक्स था तो यहाँ पे जैसे हमने डी वाई और इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, जैसे हमने लेट किया है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे y का प्राइम था वैसे f प्राइम ऑफ x हो जाएगा, f डबल प्राइम ऑफ x, f ट्रिपल प्राइम ऑफ x और f n प्राइम ऑफ x। ठीक है, और नेक्स्ट इस कॉन्सेंट्रेशन है ये डी एफ ओवर x, यानी कि हम जैसे यहाँ पे y के डेरिवेटिव था, हमने क्या कहा था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x था, तो इस तरह डी एफ ऑफ डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह हमने इसको लिख लेंगे जैसे ये लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेना तो वो कैसे लेना। ठीक है, इसका ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, हमने इसका सबसे पहले प्राइम फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर रूल यूज़ करेंगे और पावर में से -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x, क्योंकि कॉन्स्टेंट था इससे पहले वैसे लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1 और 6 कॉन्स्टेंट वैसे आ जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से -1 करेंगे 3x का स्क्वायर प्लस, फिर सेम यही यहाँ पे भी ऐसे पावर स्टार्ट में और पावर में से -1 और ये 2 कांस्टेंट वैसे, और x के रिस्पेक्ट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। 7 कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर 2 यानी कि 3 1 3 और 3 2 6। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 और 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 और ये x आ जाए। ठीक है, यहाँ पे इस तरह हमने टर्म लिख लेंगे कि क्या है हमारे पास f प्राइम ऑफ x किया। ठीक है, जब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, f डबल प्राइम ऑफ x। तो सेम यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करेंगे, पहले कांस्टेंट को लिख लेंगे फिर पावर रूल अप्लाई करेंगे। 3 आ गया, फिर यहाँ पे पावर में से -1 करेंगे 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -1/2 वैसे आ जाएगा और पावर स्टार्ट में पावर में से -1 किया, x रह जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर -x और प्लस 1/2 ये रह जाएगा। ठीक है, सेम इस पर भी हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इसकी पावर स्टार्ट में। ठीक है, 2x हो जाएगा, पावर में से -1 करेंगे तो x जस्ट रह जाएगा। ठीक है, और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, ये माइनस था तो साथ में 1 आ गया और ये 1/2 कॉन्स्टेंट 0 में। फिर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा और -1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब हम इससे भी ज़्यादा अगर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल अदर हायर डेरिवेटिव्स आर 0। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, इधर इन्होंने कह दिया कि इसके थर्ड डेरिवेटिव तक आपने फाइंड करना है। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इस दोनों साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब डेरिवेटिव अप्लाई किया तो हमारे पास लॉग एक्स का अगर सिंपल हम देखें तो वो क्या होता है, 1/x और x का नेक्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, सेम रिस्पेक्ट यहाँ पे भी हम करेंगे। ठीक है, सेम मेथड 1/x प्लस स्क्वायर रूट एक्स के प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और इसका नेक्स्ट दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 1 हो जाएगा।
यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर रूल यानी कि इसकी पावर क्या है 1/2, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से -1 करेंगे तो -1/2 यानी कि नेगेटिव स्क्वायर रूट था, तो वो हम नीचे लिख लेंगे। और ये जो नीचे फंक्शन था इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा 2x हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट था तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये साथ में 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि इसको फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बल्कि ये 2 हम यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये साथ में प्लस एक्स ये वाला आ गया, इसको इस तरह लिखेंगे। अब देखेंगे कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, ये वाले फॉर्म और ये वाले फॉर्म कैंसिल हो रही है, सेम है बिल्कुल, तो हमारे पास क्या dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये बहुत सिंपल टर्म हो गई है, इसके जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1/2 है इसकी पावर, तो -1/2 स्टार्ट में, फिर पावर में से -1 करेंगे तो -3/2, और ये जो फंक्शन था इसका दोबारा डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ जाएगा, 2 से ये 2 वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा -x ओवर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये नेगेटिव थी तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट जब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो अब देखिए ये हमारे पास ऊपर भी x और नीचे भी x, तो इस पर क्या लगेंगे, क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन रूल हमारे पास क्या होता है कि अगर f(x) और g(x) होगा तो g(x) का स्क्वायर, ठीक है, और फिर हमारे पास f(x) का डेरिवेटिव डॉट g(x) वैसे आ जाएगा माइनस f(x) वैसे और g(x) का डेरिवेटिव। ठीक है, ये यहाँ पे हमने x का डेरिवेटिव 1 लिख लिया। ठीक है, ये वाले g(x) वैसे लिख लेंगे, -x आ गया, और g(x) का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, पावर स्टार्ट में, और इस तरह पावर में से -1 और ये 2x आ जाएगा। इसका फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव जब लेंगे, जो चीज़ कॉमन आ रही है वह कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये माइनस वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस जो चल रहा है, फिर यहाँ पे हमारे पास छोटी पावर कौन सी थी 1/2, वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास -x और ये 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा -3x का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कोई चीज़ यहाँ से कैंसिल हो रही है, ये वाली से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -1/2 हो जाए, 3 -1/2 हमारे पास क्या होगा 5/2, और यहाँ पे हमारे पास ये -3x का स्क्वायर था, ये प्लस का x का स्क्वायर था, तो क्या आ जाएगा -2x का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या होगा 2x का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर की पावर 5/2। ठीक है, इस तरह हमने इसका डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। होप सो आपको nth टर्म तक डेरिवेटिव्स की समझ आ गई होगी कि कैसे हमने अगर एक से ज़्यादा डेरिवेटिव्स हैं तो कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू सो मच।